मेरे कोचिंग के केमिस्ट्री टीचर अमिताभ शर्मा सर हमेशा हमें यही चीज़ कहते थे कि बेटा जितना टाइम आप मैथ्स एंड फिजिक्स में देते हो उसका आधा टाइम भी आप केमिस्ट्री में दे दो तो केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर लोगे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं करते बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। बट असलियत ये है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम हॉल में कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर दे देगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और श्योर शॉट आपको नंबर देता है बिकॉज इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3 इयर्स का जेईई मेंस का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इवन इफ आपका मैथ्स कितना ही स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करना बहुत टफ है। और अगर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री करना भी चाहते हैं तो उनके केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें ये आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद रखें वो समझ में नहीं आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे करें, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे समझे, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप वीडियो लेके आओ जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स अभी आपको ये बचे हुए टाइम में करने हैं केमिस्ट्री के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में कैसे आपको चीज़ों को करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम श्योर शॉर्ट नंबर ला सकते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना है, बाकी क्वेश्चंस कहाँ से करना है, कितने क्वेश्चंस करना है, क्या शॉर्ट नोट्स रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले कमेंट कर देना कि आई विल स्कोर 80+ इन केमिस्ट्री और वट एवर यू थिंक कि आपका पोटेंशियल है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले स्टार्ट करते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये सीरियल नंबर वाइज है कि आपको स्टार्ट कौन से चैप्टर से करना है टिल दी वेरी एंड की कौन से चैप्टर तक करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला चैप्टर है जीओसी, सेकंड है हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, फोर्थ है अल्कोहल फेनॉल ईथर वाला चैप्टर, फिफ्थ है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सिक्स्थ एमाइंस और सेवेंथ बायोमोलिक्यूल्स। अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में जाए तो फर्स्ट चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ इक्विलिब्रियम, फिफ्थ रेडॉक्स, सिक्स्थ में आता है आपका सॉल्यूशंस और फिर टिल केमिकल काइनेटिक्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग से, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है सिलेबस से और कुछ पोर्शन है सिलेबस का, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे पोर्शन आ गए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये थे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को कहाँ से कंप्लीट करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो इन चैप्टर्स को कवर कहाँ से करना है, दैट इज लेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ये चैप्टर्स पढ़ रखा है या फिर अभी करंट अपने कोचिंग के लेक्चर से कर रहे हैं, और सेकंड है हमारे सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ नहीं पता कि कैसे कहाँ से क्या करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए यार आप जो फॉलो कर रहे हो आप उसको फॉलो करो, क्वेश्चंस कहाँ से करना है, कैसे चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना है वो मैं बताता हूँ। बाकी सेकंड कैटेगरी वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। तो देखो यार इन सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए मैंने प्रॉपर लेक्चर्स का लिंक इसी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, और ये जो लेक्चर्स है ये सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे 5 to 6 आवर्स मिनिमम वन शॉट्स है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे वन शॉट्स है, फिजिक्स वाला की तरफ से कवर्ड है। डेफिनेटली आप इनको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिसोर्स आपको फॉलो करना है। आप सभी को पता होगा कि इस बार का आईआईटी का प्लेसमेंट कितना गंदा हुआ है ड्यू टू रिसेशन, इंक्लूडिंग आईआईटी बॉम्बे जहां स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रहे आफ्टर प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हो ये चीज़ आपके साथ ना हो तो आपको भी अपने स्किल्स पे वर्क करना होगा जल्दी, सो दैट आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए। और अपने स्किल्स पे वर्क करने के लिए आप गिग्स फॉर गिग्स का प्रीमियम ले सकते हो, जहां पे आपको 35+ कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा जिसका जो वर्थ है वो 50,000 से भी ज़्यादा है, फ्रॉम जावा टू डेटा साइंस। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टोटल एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, एआई पावर्ड कोडिंग एक्सरसाइजेस मिलेगा, पर्सनलाइज नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ टेक्स्ट समराइजेशन और स्पेशल चैट बोर्ड भी मिलेगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू प्रीमियम लेते हो तो आप अगर 1 साल का लेते हो तो उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा 1 ईयर का एज अ बोनस मिल जाएगा। सो इफेक्टिवली आपको 2 साल का मिल जाएगा। बाकी सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, गो चेक इट आउट, जीएफजी कर लो। अब देखो मटेरियल्स क्या फॉलो करना है, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। देखो अगर आपने चैप्टर्स को वन शॉट से कर रखा है तो आपको चाहिए इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने पड़ेंगे। इसी के लिए मैंने हर चैप्टर का सॉल्व्ड एग्जांपल काइंड ऑफ एक पीडीएफ बना दिया जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो सॉल्व्ड है। तो सारे चैप्टर्स का ऐसा सॉल्व्ड एग्जांपल पीडीएफ आपको इसी केमिस्ट्री पीडीएफ पे मिल जाएगा, जहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। अब सॉल्व्ड एग्जांपल करने के बाद हमें और प्रैक्टिस के लिए चाहिए डीपीपीज, और एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का डीपीपीज मैंने प्रोवाइड कर दिया केमिस्ट्री का। बहुत सारे डीपीपीज आपको एक चैप्टर में मिल जाएंगे, बट अगर आप 3 से 4 डीपीपीज भी कर ले तो एक चैप्टर का उतना इनफ है। तो सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है, फिर डीपीपीज करना है। अब थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भैया डायरेक्ट हम क्या पीवाईक्यूज कर सकते हैं, इतना इनफ है। तो यार एक चीज समझो,
अगर आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं बनते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। रैदर उससे पहले मैं बोलूँगा सॉल्व एग्जाम्पल्स और वो जो डीपीपीज मैंने बताया पहले उसको करो, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज भी मैंने लास्ट 3-4 ईयर्स के आपको प्रोवाइड कर दिया, इसी केमिस्ट्री पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, दैट इज रिविजन। देखो यार, जितना भी मैंने बताया अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो दिमाग से निकल जाता है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसको अपने वॉल के सामने स्टिक कर दो और डेली मॉर्निंग में 10-15-20 मिनट देके उसको रिवाइज करो, सो दैट आपके दिमाग में वो एकदम चल जाए। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के केस में बाकी जो हैंड रिटन नोट्स है कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी केमिस्ट्री पीडीएफ पे, वो आप अपने वॉल के सामने स्टिक कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो डेली बेसिस में। उसके साथ साथ एक फॉर्मूला शीट भी मैंने केमिस्ट्री का प्रोवाइड किया है, वो भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड कर दिया केमिस्ट्री के, वो भी इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। ये सब आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये जो केमिस्ट्री की पीडीएफ है जिसमें सब कुछ एक्जैक्टली दिया हुआ है, केमिस्ट्री का प्रॉपर रोड मैप दिया हुआ है। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, बट उससे पहले इस वीडियो में 500 लाइक्स कर देना, सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले आगे ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने का। और उसके साथ साथ अभी भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यार, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो साथ में मिलकर 1-on-1 भैया के साथ डिस्कस कर सकते हो। बाकी इन केस अदर देन दैट कुछ और प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी यार पढ़ते रहो, बिकॉज दिस इज दी हाई टाइम। अगर आपको यूटिलाइज करते हो डेफिनेटली आप जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।